हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ चैप्टर 1 आर डी शर्मा के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि इरेशनल और रेशनल पर बेस्ड है। इसमें जो एक्सरसाइज 1.3 दी गई है उसमें पहला सवाल दिया गया है, दैट इज शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। हमें ये सिद्ध करना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं ये इरेशनल होंगे। तो देखिएगा कैसे इनको सिद्ध करते हैं। हम लोगों ने एनसीईआरटी में उन्हें प्रूव करना सीखा था। अब हम यहाँ पर जो आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं इनको भी हम करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, दैट इज 1/√2। हमने ये सवाल देखते ही हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, लेट द 1/√2 इज रेशनल। हमने मान लिया कि जो 1/√2 है ये एक रेशनल नंबर है। देखिएगा रेशनल, जब हमने इसको रेशनल मान लिया तो इट मीन्स क्या हुआ, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेशनल। यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू A/B। हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, दैट इज वेयर A एंड B क्या है, इंटीजर्स है। अब देखिएगा A एंड B आर इंटीजर्स, इसमें इंटीजर्स है। अब देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, A√2 इज इक्वल टू B आ जाएगा। अब B इस A जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर ले जाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज √2 इज इक्वल टू आ गया B/A। अब देखिएगा कि हमने यहाँ पर माना था कि ये जो 1/√2 है ये एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स क्या है कि भैया जो हमारे पास पार्ट आया है दैट इज B/A, ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इट मीन्स क्या है, √2 जो इसके इक्वल में है वो भी एक रेशनल नंबर ही होना चाहिए। और अगर ये रेशनल नंबर है तो जो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि √2 इज इरेशनल, तो ये इरेशनल होने का जो इसका कॉन्सेप्ट है और जो हमने एजम्पशन किया है कि ये पार्ट जो है रेशनल होना चाहिए, तो उन दोनों में कंट्रडिक्शन हो रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है। इट मीन्स क्या है कि जो हमारी एजम्पशन थी कि ये जो वैल्यू है 1/√2 ये रेशनल है, ये हमारी थ्योरी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√2 अगर रेशनल नहीं है तो इट मीन्स 1/√2 एक इरेशनल वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, दैट इज 7 × √5। 7 × √5 हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा, 7 × √5। तो हमने क्या किया, फिर से वही काम किया, लेट 7√5 इज रेशनल। हमने 7√5 को एक रेशनल नंबर मान लिया। जब हमने 7√5 को एक रेशनल नंबर मान लिया तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है 7√5 ये A/B के इक्वल होगी। हमने इसको A/B के इक्वल कर दिया, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। A और B जो है यहाँ पर हमारे इंटीजर्स है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है √5 के मल्टीपल में 7 है तो 7 को हम इधर ले जाते हैं, दैट इज आल्सो रिटन एज 5 इज इक्वल टू A/7B। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू A/7B। अब देखिएगा अगर ये नंबर पूरी रेशनल होती है, अगर हमारी 7√5 इज अ रेशनल है तो इट मीन्स इसको रेशनल होना चाहिए, A/7B को रेशनल होना चाहिए। अगर A/7B रेशनल नंबर है इट मीन्स जो इसके ऊपर में है दैट इज √5, इट इज ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर, इसको भी एक
रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये भी रैशनल नंबर है तो जो √5 का कॉन्सेप्ट होता है कि √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ये उस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इट मीन्स कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हमारी एजम्पशन थी कि 7√5 एक रेशनल नंबर होगा, वो हमारी एजम्पशन गलत हो गई। इट मीन्स क्या होगा कि जो 7√5 है वो रेशनल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 7√5 एक इर्रेशनल नंबर होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2। आप देखिएगा 6 + √2 को हम लोग देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा 6 + √2 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 6 + √2 में 6 है, इसको हमें इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाना है। ये यहाँ पर प्लस है तो इस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, √2 इज इक्वल टू a/b - 6 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर सेम थ्योरी है कि where a and b आर इंटीजर्स, यहाँ पर भी जो a और b है वो एक इंटीजर्स है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने जब रेशनल मान लिया तो हमने रेशनल माना तो हमने इसको a/b के इक्वल कर दिया। अब a/b के इक्वल किया तो हमने जो 6 आया था तो 6 को हम इस डाल लेंगे तो दैट इज -6 हो गया। इट मीन्स हमें क्या पता चला कि अगर 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, इट मीन्स क्या होगा कि a/b - 6 दिस पोर्शन शुड बी अ रेशनल नंबर, इसको एक रेशनल नंबर होना चाहिए जो कि इक्वल है √2 के। इट मीन्स √2 को भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन √2 की जो थ्योरी कहती है कि √2 एक रेशनल नंबर होता है, यानी कि जो हमने एज्यूम्शन किया है, जो हमने माना है और जो √2 की थ्योरी है, उन दोनों में कंट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। इसलिए क्या होगा कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा। इट मीन्स क्या है कि 6 + √2 भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। इट मीन्स 6 + √2 एक इर्रेशनल नंबर होगा। इस चीज को जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, उस चीज को थ्योरी में भी लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 3 - √5। आप देखिएगा 3 - √5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा ये भी सवाल पिछले सवाल की तरह बिल्कुल सिमिलर सवाल है। आप देखिएगा यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि हम लोग हर सवाल में करते हैं कि हमने इस पूरे नंबर को मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। अब अगर हमने रेशनल नंबर मान लिया तो इट मींस क्या हुआ कि इसको हम a/b के इक्वल कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर a/b के इक्वल कर दिया। यहाँ पर a और b क्या है, दो इंटीजर्स हैं। अब देखिएगा इस 3 को हम इस तरफ ले जाते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, -√5 इज इक्वल टू a - b - 3। अब हम क्या करते हैं, फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज √5 इज इक्वल टू 3 - a/b। ये हमारे पास आ गया। अब देखिएगा जब हमारे पास ये आ गया √5 इज इक्वल टू 3/a - b, इट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये नंबर रेशनल है तो इट मीन्स ये पार्ट भी रेशनल होना चाहिए, यानी कि 3 - a/b शुड बी अ रेशनल नंबर। इट मीन्स कि इसके इक्वल में जो √5 है ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। बट √5 की जो थ्योरी कहती है कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं होता, इर्रेशनल नंबर होता है। तो यानी कि जो हमारी एजम्पशन है और जो √5 की थ्योरी है, दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है। इसलिए अब कह सकते हैं कि ये नंबर जो है 3 - √5 ये एक रेशनल नंबर नहीं होगी। रेशनल नंबर नहीं होगी तो इट मींस क्या हुआ, ये एक इर्रेशनल नंबर होगी। इस प्रकार से इसकी किसी भी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ और नई प्रॉब्लम्स को इसके साथ सॉल्व करेंगे। अब हम सेकेंड क्वेश्चन RD शर्मा एक्सरसाइज 1.3 का डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में भी कहा गया है सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इर्रेशनल। हमें बताना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स दिए गए हैं ये इर्रेशनल होंगे, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हम एक एक नंबर को देखते हैं। देखिएगा सेकेंड का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज गिवन 2√7। 2√7 गिवन है। अब देखिएगा यहाँ पर 2√7 जो नंबर दिया गया है, हमने मान लिया कि लेट 2√7 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर जो हमने इसको मान लिया तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स क्या हो गया कि हम इस नंबर को a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि √2/√7 इज इक्वल टू a/b हम लोग लिख सकते हैं। इट मीन्स इसको हम फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हैं कि जो √7 है इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दोनों वैल्यूज का कर देते हैं, √7 के इक्वल में वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a√7 इज इक्वल टू 2b। आप देखिएगा √7 को इधर ही रहने दे, a को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई में है अपोजिट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 2b/a। इट मीन्स क्या हुआ, अब हमने देखा कि जो 2/√7 है, इस 2/√7 को रेशनल नंबर होने के लिए इट मीन्स 2b/a के पार्ट को रेशनल होना पड़ेगा। अगर ये 2b/a रेशनल है तो इट मीन्स इसके इक्वल में जो √7 है इसको भी एक रेशनल नंबर होना पड़ेगा, ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमने थ्योरी एज्यूम की थी कि ये 2/√7 इज अ रेशनल नंबर, तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसके लिए रेशनल के लिए ये √7 रेशनल होना चाहिए, बट √7 इज अ इरेशनल नंबर। जो √7 की इरेशनल होने की जो थ्योरी है ये हमारी जो एजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी कि वहां पर इसका विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारी थ्योरी हमने एज्यूम की थी वो गलत है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो थ्योरी हमारी गलत है, यानी कि वो नंबर रेशनल नहीं है, तो इट मीन्स 2/√7 इज अ इरेशनल नंबर। जब भी हम यहाँ पर करेंगे तो इसको हम लिखेंगे कि दिस नंबर शुड बी अ रेशनल, सो दैट दिस नंबर इज शुड बी अ रेशनल नंबर। और जो हमने थ्योरी एज्यूम की थी उसका कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगी। हमें यहाँ पर इसके बाद इस थ्योरी को भी, जैसा कि हम बोल रहे हैं बार बार, उस चीज को भी प्रेजेंट करना जरूरी होगा, क्योंकि उसी से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2√5। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/2√5। हमने क्या किया, हमने फिर वही काम किया कि 3/2√5 को हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो दैट मीन्स 3/2√5 शुड बी रिटन एज a/b। a/b के इक्वल में लिखा जा सकता है, यहाँ पर a और b इंटीजर्स हैं। अब देखिएगा हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यानी कि क्या आ गया, दैट इज 2√5 into a इज इक्वल टू 3b। अब हमने क्या किया, √5 को सिर्फ इधर रहने दिया, 2a को इस तरफ ले जाते हैं, दैट मीन्स √5 इज इक्वल टू 3b/2a आ गया। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो हमारी दी हुई नंबर 3/2√5 रेशनल नंबर है, इट मीन्स कि जो इसका ये पार्ट है दैट इज 3b/2a, इट शुड बी अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होना चाहिए।
अगर ये रेशनल नंबर है तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो इसके इक्वल में है √5 ये भी एक रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि √5 इरेशनल होता है, यानी कि √5 की इरेशनल होने की थ्योरी और हमारे एजम्पशन की थ्योरी दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि विरोधाभास है। तो यहाँ पर ये जो है √5 रेशनल नहीं हो सकता, यानी इरेशनल है। यानी कि जो थ्योरी हमने एज्यूम करी थी कि 3/2 √5 एक रेशनल है, ये थ्योरी हमारी गलत हो गई। इट मीन्स क्या हो गया कि 3/2 √5 एक इरेशनल नंबर होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज 4 + √2। अब देखिएगा जो 4 + √2 आ गया तो हमने फिर वही थ्योरी लेके चलना है। हमने क्या लेके चलना है कि हमने 4 + √2 को एक रेशनल नंबर मान लिया। तो 4 + √2 को जो हमने रेशनल नंबर मान लिया तो इसको हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 4 + √2 = a/b। यहाँ पर a और b दो इंटीजर्स हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करना है, इस 4 को जो 4 है हमारा, इसको हम =2 के अपोजिट साइड पे ले जाते हैं। देखिएगा तो हम उधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 = a/b -4 आ गया। अब देखिएगा जो हमने थ्योरी यहाँ पर एज्यूम की थी वो थी कि 4√2 इज अ रेशनल नंबर। 4√2 एक रेशनल नंबर होनी चाहिए। इट मीन्स क्या है कि a/b -4 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो अगर ये रेशनल नंबर होता है तो इट मीन्स क्या है कि इसके इक्वल में जो है √2 ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर √2 रेशनल होता है तो √2 की जो इरेशनल होने की थ्योरी है ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन करता है। इट मीन्स क्या है कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसके कारण जो हमें ये पता चलता है कि 4√2 एक रेशनल नंबर नहीं हो सकती। इट मीन्स क्या हुआ कि जो 4√2 है वो एक इरेशनल नंबर होगी। इस प्रकार से हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज 5/5 × √2। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5√2। देखिएगा 5√2 को अगर हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हर सवाल में हम करते हैं वही हमने यहाँ पर भी किया और हमने इसको 5√2 को एक रेशनल नंबर मान लिया। 5√2 को एक रेशनल नंबर मान लिया, दैट मीन्स 5√2 = a/b। ये a/b के इक्वल हो गया। अब देखिएगा जो 5 मल्टीपल में है इसको हम डिवाइड में ले आते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, दैट इज √2 = a/5b। ये आ गया a/5b। देखिएगा हमने जो थ्योरी एज्यूम की थी दैट इज 5√2 इज रेशनल नंबर। इट मीन्स क्या हुआ, 5√2 को एक रेशनल नंबर होना चाहिए था। आप देखिएगा अगर रेशनल नंबर होना है तो इसमें a/5 भी है, इसको भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसके इक्वल में जो वैल्यू दी है दैट इज √2, इट शुड बी अ रेशनल नंबर। इसको भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये रेशनल नंबर है तो जो √2 की थ्योरी होती है इरेशनल होने की, वो इस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी कि इसका विरोधाभास हो रहा है। अगर यहाँ पर इसका विरोधाभास हो रहा है कि इसका मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू है वो रेशनल नंबर नहीं हो सकती। इट मीन्स क्या है कि वो इरेशनल होगी, यानी कि जो हमने थ्योरी एज्यूम की थी वो थ्योरी गलत हो गई और जो 5√2 जो है वो इरेशनल वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम इन सवालों को डिस्कस कर सकते हैं, इन सवालों को कर सकते हैं। इसके कुछ और प्रॉब्लम्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 3 से 10 तक सेम क्वेश्चन है। इसमें इस एक्सरसाइज में कहता है सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। ये 3 से 10 तक सभी क्वेश्चन है वो कहते हैं कि जो नंबर्स दिए गए हैं
इन नंबर्स के लिए हमें ये सिद्ध करना है कि ये नंबर्स इर्रेशनल होंगे। तो देखिएगा 3 से हम शुरू करते हैं और आगे 10 तक हम जाएंगे। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है, दैट इज 2 माइनस रूट 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस रूट 3। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हम हर सवाल में करते हैं वही यहाँ पर, लेट 2 माइनस रूट 3 इज रैशनल। हमने मान लिया कि 2 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अब इसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है, इट मीन्स क्या होगा कि इसको हम 2 माइनस रूट 3 को a अपॉन b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज रिटन एज a अपॉन b के इक्वल कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पर a और b क्या है, इंटीजर्स है। आप देखिएगा इसके बाद हमने क्या करना है, इस 2 को उठा करके इधर ले जाना है। जब हम 2 को इधर ले जाएंगे तो दैट इज क्या जाएगा, माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 2। आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस a अपॉन b आ गया हमारे पास। इससे क्या पता चलता है कि जो हमने माना था कि माइनस 2 माइनस रूट 3 जो है वो एक रेशनल नंबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 2 माइनस a अपॉन b, ये क्या होनी चाहिए, ये भी एक रेशनल नंबर होनी चाहिए। अगर ये रेशनल नंबर है तो इट मीन्स क्या होना चाहिए कि रूट 3 को भी रेशनल होना चाहिए। बट हम जानते हैं कि रूट 3 की जो इरेशनल होने की थ्योरी होती है, जो कि हमने जो एजम्पशन किया है कि रूट 3 रेशनल होना चाहिए, इन दोनों थ्योरी में क्या होता है, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इट मीन्स क्या है कि 2 माइनस रूट 3 रेशनल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस रूट 3 इरेशनल वैल्यू होगी। अब इसके बाद फोर्थ सवाल आता है, दैट इज 3 प्लस रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 3 प्लस रूट 2। आप देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्लस रूट 2 है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, जैसा कि पिछले सवाल में भी हम लोगों ने किया था, सेम हम इस सवाल में भी करेंगे। क्या करेंगे कि हम इसको रैशनल वैल्यू मान लेते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई 3 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, हमने इसको लेट कर लिया। अब जब लेट कर लिया तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये a अपॉन b के इक्वल होना चाहिए, तो हमने इसको a अपॉन b के इक्वल कर दिया। अब इस वाले 3 को हम इस तरफ ले आए, दैट मीन्स रूट 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज a अपॉन b माइनस 3। दैट इज a अपॉन b माइनस 3 आ गया। आप देखिएगा 3 प्लस रूट 2 रेशनल नंबर कब हो सकती है, जब a अपॉन b माइनस 3 एक रेशनल नंबर हो। अगर a अपॉन b माइनस 3 एक रेशनल नंबर होगा तो इसके इक्वल में जो है रूट 2, इसको भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन रूट 2 की थ्योरी होती है इरेशनल होने की, तो इरेशनल होने की जो रूट 2 की थ्योरी है और जो हमारा एजम्पशन है वो दोनों ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं। इट मीन्स कि रूट 2 जो है वो रेशनल नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमने थ्योरी एजम्पशन की थी कि 3 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर होगा, ये थ्योरी हमारी गलत हो गई। इट मीन्स क्या हुआ कि 3 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 4 माइनस 5 रूट 2। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस 5 रूट 2। अब देखिएगा हमने क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस हमें करना है। सेम प्रोसेस मीन्स हमने सबसे पहले इसको भी मान लेते हैं कि 4 माइनस 5 रूट 2
एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, इट मीन्स 4 माइनस 5√2 a अपॉन b के इक्वल होगी। a अपॉन b के इक्वल होगी तो इट मीन्स क्या हुआ, इसमें जो a और b होंगे वो दो इंटीजर्स है। अब हमने करना क्या, इस 4 को उधर ले गए तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज -5√2 इज इक्वल टू a अपॉन b -4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मल्टीपल में -5 है, इस -5 को इधर ले जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज √2 इज इक्वल टू -1/5 इन द ब्रैकेट a अपॉन b -4। अब देखिएगा ये जो यहाँ पर हम मल्टीपल में -5 था, इसको हम इधर डिवाइड में ले आए और माइनस साइन के साथ ले आए। अब देखिएगा 4 माइनस √2 रेशनल तभी होगा जब -1/5 इन द ब्रैकेट a अपॉन b -4 एक रेशनल नंबर हो। अब ये रेशनल नंबर होगी तो इसके इक्वल में जो √2 है उसको भी एक रेशनल नंबर होना पड़ेगा। अगर ये √2 रेशनल नंबर होगा इट मीन्स क्या है कि जो √2 की इरेशनल होने की थ्योरी है वो उसका कॉन्ट्रडिक्शन कर रही है। अगर यहाँ पर जो इसका कॉन्ट्रडिक्शन होगा इट मीन्स क्या होगा कि जो √2 की थ्योरी है अब उसका जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकती, फिर ये इरेशनल नंबर है। इट मीन्स क्या हुआ कि 4 माइनस 5√2 एक इरेशनल नंबर होगी। सीधा सा हर सवाल में हमें समझना है कि ये नंबर जो है यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट करेगी क्योंकि इधर रूट के अंदर होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दैट इज 5 माइनस, ये 6वां सवाल है इस एक्सरसाइज का, दैट इज 5 माइनस 2√3। अब देखिएगा सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम लागू करते हैं। सेम प्रोसेस क्या लागू होगी कि हमने सबसे पहले इसको मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज 5 माइनस 2√3 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसको a अपॉन b के इक्वल कर देते हैं, यानी कि 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू a अपॉन b। ये जहां पर a अपॉन b जो है दो इंटीजर्स हैं। अब देखिएगा इस 5 को हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2√3 इक्वल्स a अपॉन b -5। अब देखिएगा जो -2 इधर मल्टीपल में है इसको इधर हम डिवाइड में ले जाते हैं, दैट इज √3 इज इक्वल टू -1/2 ब्रैकेट में a अपॉन b -5। यहाँ पर हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, ये देखिएगा अगर 5 माइनस 2√3 एक रेशनल नंबर है इट मीन्स -1/2 इन द ब्रैकेट a अपॉन b -5 को भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। ये रेशनल नंबर होगी क्योंकि तब जब ये नंबर भी एक रेशनल नंबर हो, यानी कि √3 को रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं √3 की इरेशनल होने की थ्योरी होती है। अगर √3 की इरेशनल होने की थ्योरी है इट मीन्स क्या है कि जो हमने एज्यूम किया था ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी कि उसका विरोधाभास कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि ये गिवन नंबर जो है वो रैशनल नहीं हो सकती। अगर रैशनल नहीं हो सकती तो क्या होगी, इरेशनल होगी। इट मीन्स वी कैन से दैट 5 माइनस 2√3 एक इरेशनल नंबर होगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 7 इज 2√3 -1। अब देखिएगा सेम क्वेश्चन है। अब देखिएगा सेम क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है कि इस प्रकार के जब सेम क्वेश्चन आते हैं तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इस पूरी वैल्यू को रेशनल मान लेना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2√3 -1 इज अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है।
तो रेशनल नंबर है, इट मीन्स इसको a अपॉन b के इक्वल में हम लिख सकते हैं, यानी कि 2√3 माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b। इसको हम a अपॉन b के इक्वल में लिख सकते हैं। यहाँ पर a और b इंटीजर्स हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर -1 जो है हमारे पास, इस -1 को इक्वल टू के इधर ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2√3 इक्वल a अपॉन b प्लस 1 हो गया, -1 इक्वल टू के उधर गया, प्लस हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 2 मल्टीपल में है तो इधर आएगा 2 डिवाइड में हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, दैट इज √3 इज इक्वल टू 1/2 ab प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट ab प्लस 1 आ गया। इट मीन्स क्या हुआ कि √3 माइनस 1 एक रेशनल नंबर होगी यदि इफ 1/2 इन द ब्रैकेट a अपॉन b प्लस 1 एक रेशनल नंबर हो। अगर 1/2 इन द ब्रैकेट a अपॉन b प्लस 1 एक रेशनल नंबर होगी, इट मीन्स क्या है कि उसके ऊपर में जो दिया है दैट इज √3, उसको भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। बट हम जानते हैं कि √3 की इरेशनल होने की थ्योरी होती है, यानी कि जो हमने माना था कि वो √3 जो रेशनल होना चाहिए और √3 की इरेशनल होने की थ्योरी, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यानी कि विरोधाभास है। यानी कि इट मीन्स क्या है कि ये नंबर जो है वो रैशनल नहीं हो सकती। रैशनल नहीं होगी तो इट मीन्स क्या होगा कि वो नंबर इरेशनल होगी। इट मीन्स वी कैन से दैट कि 2√3 माइनस 1 एक इरेशनल नंबर होगी, जैसा कि हमें सिद्ध भी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 2 माइनस 3√5। अब देखिएगा इसमें भी सेम प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस हम शुरुआत करेंगे। सेम प्रोसेस शुरुआत करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम इसको रेशनल मान लेते हैं। 2 माइनस 3√5 हमने मान लिया, ये वैल्यू एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसको हम a अपॉन b के इक्वल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमने लिख लिया 2 माइनस 3√5 इज इक्वल टू a अपॉन b लिख लिया। अब देखिएगा इसमें 2 को हम उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा, -3/√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 2। अब देखिएगा इस -3 को हम इस साइड में ले आते हैं तो दैट इज इक्वल टू √5 इक्वल्स -1/3 इन द ब्रैकेट a अपॉन b माइनस 2। अब देखिएगा 2 माइनस 3√5 रेशनल होगी इफ -1/3 ब्रैकेट में a अपॉन b माइनस 2 रेशनल होनी चाहिए। अगर ये नंबर रेशनल होगी तो इसके इक्वल में जो है √5 इट शुड आल्सो बी अ रेशनल नंबर, इसको भी रेशनल होना चाहिए। बट क्या है कि जो हमने थ्योरी एज्यूम की थी कि ये एक रेशनल नंबर होगी, लेकिन √5 जो है उसकी खुद की एक थ्योरी होती है इरेशनल होने की। अब ये दोनों थ्योरी आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। इट मीन्स क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन के कारण ये जो वैल्यू है वो रेशनल नहीं हो सकती। अगर रेशनल नहीं हो सकती तो इट मीन्स क्या होगा कि जो दी गई वैल्यू है दैट इज 2 माइनस 3√5, ये एक इरेशनल वैल्यू होगी। अब देखिएगा यहां तक जो हमने सवाल किए थे वो एक ही प्रकार के सवाल थे और एक ही प्रोसेस, हमने उनमें एक जैसे लगभग सवाल थे और एक ही प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने उसको सॉल्व किया था। अब देखिएगा जो नेक्स्ट सवाल आने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। यहाँ पर हर एक सवाल में जो हमने अभी तक किए हैं उनमें हमने ये देखा कि उनमें एक ऐसा नंबर आता था कि जो इरेशनल होता था और बाकी नंबर जो है एक कंप्लीट वैल्यू में होते थे। अभी यहाँ पर क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, तो उसमें क्या है कि हमारे पास उसमें एक नंबर तो ऐसा है कि जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन था इसमें एक नंबर हमारा कंप्लीट वैल्यू थी, एक रूट की वैल्यू थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें दोनों ही रूट की वैल्यू है,
√5 प्लस √3। आप देखिएगा जब इस प्रकार का सवाल आता है तो हमारी प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसको भी हम लोग समझते हैं कैसे चेंज हो जाएगी। आप देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो प्रोसेस पहले करते थे कि हमने मान लिया कि √5 प्लस √3 ये एक रेशनल नंबर होगी। रेशनल नंबर होगी तो इट मीन्स क्या है, √5 प्लस √3 इज इक्वल टू a/b होगा। ये √5 प्लस √3 इज इक्वल टू a/b होना चाहिए, जहाँ a और b इंटीजर्स है। अब देखिएगा इसमें हमें एक को इधर रखना है, दूसरे को उधर ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, √3 को इधर रखते हैं, √5 को इक्वल टू क्या उधर ले जाते हैं। तो दैट इज √3 इज इक्वल टू क्या आ गया, a/b माइनस √5 आ गया। अब देखिएगा दोनों ही तरफ हमारे पास रूट की वैल्यू है। इस वैल्यू को हमें कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड में स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर दैट इज 3 और a/b माइनस √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज a/b का स्क्वायर, a/b² आ गया। अब प्लस b² दैट इज √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab 2a/b और b दैट इज √5। तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि एक टर्म जो √5 का है उसको छोड़ के बाकी सबको एक तरफ ले लेना है। देखिएगा इस पूरे टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2a/b √5 इज इक्वल टू a²/b² प्लस 5। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस 5 है और इधर से ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 5 माइनस 3 दैट इज यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस का 2। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास √5 के साथ 2a/b है, इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू b/2a in the bracket a²/b² प्लस 2। ये वैल्यू हमारी सॉल्व हो गया है। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देते हैं। यहाँ से आपको देखिएगा ये वाला जो पार्ट था 2ab/√5 इसको हम इक्वल टू के इधर ले आए तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उधर निगेटिव था तो इधर आकर के पॉजिटिव हो गया। और ये 3 इधर पॉजिटिव था, इस साइड में गया निगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ a²/b² प्लस 5 माइनस 3 हो गया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2a/b √5 इज इक्वल टू a²/b² प्लस 2 बचा। तो अब देखिएगा जो हमारे √5 के मल्टीपल में था सबको हमने इस तरफ भेज दिया, इस तरफ भेज दिया तो क्या हुआ, b/2a इन द ब्रैकेट a²/b² प्लस 2 आ गया। अब देखिएगा ये नंबर रेशनल तभी हो सकती है जब ये पूरी नंबर रेशनल हो। ये पूरी नंबर रेशनल होने का मतलब क्या है कि इसके इक्वल में √5 जो है उसको भी रेशनल होना चाहिए। अब अगर √5 रेशनल होगा तो √5 की जो थ्योरी होती है इर्रेशनल होने की, और जो एजम्पशन है हमारा कि √5 प्लस √3 एक रेशनल नंबर है, तो ये दोनों जो थ्योरी है आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, यानी विरोधाभास करती हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था कि √5 प्लस √3 एक रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकते। इट मीन्स क्या होगा कि √5 प्लस √3 एक इर्रेशनल वैल्यू होगी। इस प्रकार से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इनकी जहां पर 2 रेशनल नंबर्स की वैल्यू एक साथ दी हो और उनको इस प्रकार से जहां पर 2 रूट की वैल्यू दी हो उनको हम रेशनल या इर्रेशनल, जो भी यहाँ पर इर्रेशनल क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो इर्रेशनल हम प्रूव कर सकते हैं।
आइए इस प्रोसेस को और ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ RD शर्मा बुक। √2 प्लस √3। अब देखिएगा नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास आ गया √2 प्लस √3 आ गया। अब जब √2 प्लस √3 है, इसका मतलब क्या है, हमें एक टर्म को इधर रखना है, बाकी टर्म को हमें दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। देखिएगा यहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिएगा शिफ्ट किया तो सबसे पहले हमने इसको शुरुआत करने के लिए हमने क्या किया, जैसा कि हर सवाल में हम इसकी शुरुआत जब सवाल की करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस सवाल की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम उसको रेशनल नंबर मानते हैं। तो हमने यहाँ भी क्या किया, इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया तो यहाँ पर क्या हुआ, रेशनल नंबर मानने के बाद यहाँ पर क्या आया हमारे पास, रेशनल नंबर मानने के बाद हमारे पास आया √2 प्लस √3 इज इक्वल टू a/b आ गया। अब a/b आ गया तो हमने क्या किया, इस √3 को इधर रखा, √2 को इक्वल टू के दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया। अब जब इसको हमने इक्वल टू के दूसरी साइड में शिफ्ट किया तो देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू a/b माइनस √2 आ गया। यहाँ पर a और b हमारे कोई इंटीजर्स हैं। अब देखिएगा इसके बाद जो हमने नेक्स्ट प्रोसेस पिछले सवाल में की थी, वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। हमने दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर दिया। जब हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3। अब a/b माइनस √2 का स्क्वायर a माइनस b √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पर होल स्क्वायर का फर्दर फॉर्मूला खोल दिया, दैट इज क्या हो गया, a² / b² प्लस b² मीन्स √2 का स्क्वायर दैट इज 2। नेक्स्ट माइनस 2ab 2a/b और b √2, यहाँ पर माइनस 2ab हो गया। इसको हमने फर्दर यहाँ पर ले आए, ये वाला पूरा टर्म उठा करके हम इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो हमारे पास हो गया 2a/b √2। अब ये जो 3 था ये हम इक्वल टू के इस तरफ ले गए, इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ a²/b² प्लस 2 माइनस 3 हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, a²/b² माइनस 1 आ गया। अब देखिएगा जो इसके साथ हमारा प्रोडक्ट में √2 के साथ जितना भी पार्ट है इसको इधर ले गए तो √2 इज इक्वल टू क्या आ गया, b/2a इन द ब्रैकेट a²/b² माइनस 1 आ गया। अब देखिएगा ये जो √2 प्लस √3 एक रेशनल नंबर है, हमने ये माना हुआ है, ये रेशनल नंबर कब हो सकता है, जब b/2a इन द ब्रैकेट a²/b² माइनस 1 ये एक रेशनल नंबर हो। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इट मीन्स क्या है कि √2 जो इसके इक्वल में है इसको भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अब क्या है, √2 जो होता है उसकी खुद की एक इरेशनल होने की थ्योरी है और यहाँ पर जो हमारे पास होना चाहिए वो √2 रेशनल होना चाहिए। दोनों ही आपस में एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं, विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर। इट मीन्स क्या है कि जो थ्योरी हमने एज्यूम की थी कि √2 प्लस √3 एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ये थ्योरी हमारी गलत है। इट मीन्स क्या है कि √2 प्लस √3 एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या है कि √2 प्लस √3 एक इर्रेशनल नंबर होगा। इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसमें हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है, इस प्रकार से हम इसको इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं।